बहुत ही एक मज़ेदार न्यूज़ कि पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर, इसमें सभी समुद्रों से 3 गुना ज़्यादा पानी, 500 भूकंप की स्टडी के बाद इसकी खोज हुई है। देखिए कि धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। अमेरिका के इलिनो राज्य के रिसर्च ने इसकी जो रिसर्चर्स है, जो खोज करने वाले हैं, उन्होंने इसकी खोज की है। इसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना पानी ज़्यादा मौजूद है। धरती पर पानी कहाँ से आया, इसकी खोज करते वक्त वैज्ञानिकों को इस महासागर के बारे में पता चला है। और यह महासागर पृथ्वी की सतह के नीचे एक नीले रंग की जो चट्टान में छिपा हुआ है, जैसा ये देख रहे हैं आप, ऐसा है। और इसमें यह भी बताया हुआ है कि खोज करने वाली टीम के वैज्ञानिक स्टीव जैकोब्सन था। यानी उन्होंने ये बताया कि इस महासागर में हमारे जितने भी महासागर है, सभी महासागरों से 3 गुना पानी ज़्यादा मौजूद है। और इस महासागर का पता कैसे चला? जब ये भूकंपों का अध्ययन कर रहे थे। और ये बताया कि खोज करने वाली टीम है और उसके वैज्ञानिक है जैकोब्सन, स्टीव जैकोब्सन। इसने ये बताया कि ये चट्टान एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोखता है। और 2000 सिस्मोमीटर के जरिए 500 भूकंप की स्टडी करने के बाद इस महासागर का पता चला है। दरअसल पृथ्वी के नीचे उठने वाली तरंगें जब किसी नमी वाली चट्टान से होकर गुजरती है तो इनकी गति धीमी पड़ जाती है। और सिस्मोमीटर के जरिए इन्हीं तरंगों की स्टडी के बाद इस महासागर की खोज हुई है। पृथ्वी के भीतर सूरज से ज़्यादा धधक है। यानी जब हम देखते हैं कि 98% लोहे से पृथ्वी की इनर कोर जो है, पृथ्वी की जो इनर कोर है वो 98% लोहे से बनी है। पृथ्वी की 4 परतें हैं, जो जिनमें जैसे सबसे पहले इनर कोर है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर मेटल है, फिर क्रस्ट है, इस प्रकार 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको यदि हम देखें कि धरती की सतह के नीचे से पानी आया कैसे, यानी पृथ्वी पर पानी कैसा है, इसकी जो खोज कर रहे थे तो इसके बारे में बताया कि इस खोज के बारे में पहली बार साल 2014 में जानकारी दी गई थी। और इसे एक साइंटिफिक पेपर डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ द लोअर मेंटल, इसमें यह बताया गया था। हालांकि अब ये रिसर्च वायरल हो रही है इस महासागर के सामने आने के बाद। धरती पर पानी की उत्पत्ति को लेकर के एक नया सिद्धांत मिला है। दरअसल हम कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि कोमेट, जिसको धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के बाद उसके प्रभाव से पानी उत्पन्न हुआ। हालांकि पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर में यह संभावना जताई जा रही है कि समुद्र समय के साथ धरती के नीचे से बाहर निकले हैं। वैज्ञानिक जैकोब्सन ने यह बताया कि इस महासागर का धरती के नीचे रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यह सतह से बाहर आ गया तो पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही रहेगा। जमीन के नाम पर सिर्फ पहाड़ों की ऊंची चोटियां बचेगी। पानी यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आप जानते हैं। झमाझम बारिश हो, केतली से निकलती भाप हो या सिल्ली घिसकर तैयार बर्फ का रसीला गोला हो, पानी के तीनों रूपों को केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। H2O यानी पानी का अणु, यानी अणु किसी भी पदार्थ या सब्सटेंस इकाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है समुद्र जो मिला है ये बहुत ही रोचक है। इसके बारे में और भी जो जानकारी होगी वो आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।